क्या नतीजा है? मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए और सबसे पहले मोदी जी को बोलो कि वो जाकर राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दे। मैं आपको कह रही हूँ, राहुल जी और मोदी जी को आमने सामने बिठा लो और आपस में बात करवा लो और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। आपको पता चलेगा असली पप्पू कौन है। 56 इंच का सीना है अगर, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ मोदी जी को। आज मैं यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ कि अडानी पे सवाल पूछिए, अडानी की मित्रता को साइड में रखिए और जेपीसी की जांच कीजिए। अपनी मित्रता को साइड पे रखकर इस देश की भलाई के लिए अडानी की जांच बिठाइए, जेपीसी की जांच लाइए। राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी का एक ही संदेश है, डरो मत, और हम मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाजपा के राज में बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार से बेटियों को बचना पड़ रहा है। बेटियों को भाजपा से बचाओ का नारा मैं दे रही हूँ आपको। तो ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं करे। महिला सशक्तिकरण को तो छोड़ ही दो, महिला की सुरक्षा भी नहीं होती इनसे। तो इसलिए हम राहुल गांधी जी की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। आपने कभी देखा लोकतंत्र में संसद को म्यूट होते हुए? ये 2014 के बाद एक नया युग निकला है जहाँ पे संसद को म्यूट कर दिया जाता है। ये जो मर्जी कर ले, हम मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी का हर एक कार्यकर्ता डट के उनके साथ खड़ा है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करके लोकतंत्र की हत्या की गई है और मोदी जी ने, जब राहुल जी ने संसद में सवाल पूछा, पे अडानी पे सवाल पे जवाब तो देते नहीं है और उन्होंने राहुल जी की जो सदस्यता रद्द कर दी और यही नहीं, उन्होंने राहुल जी का घर भी छीन लिया। तो इसके लिए हम जो है लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए है और यहाँ पे हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम ये लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। तो आरएसएस ने भी केस कर दिया। तो जितने मर्जी केस कर लें, ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से। जितने मर्जी केस कर लें, जितनी मर्जी उनके घर छीन ले, हम सबका घर राहुल गांधी का घर है। जितना मर्जी डराने की कोशिश कर ले, राहुल गांधी की आवाज़ ना तो डरेगी, ना दबेगी, ना वो चुप होंगे। वो फिर भी सवाल पूछते रहेंगे और हर बार पूछेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितनी मर्जी संसद म्यूट कर लें, जितनी मर्जी सदस्यता रद्द कर दें, जितनी मर्जी राहुल जी के ऊपर ये बोलने ना दें संसद में, अब तो क्या ही बोलने देंगे। पर हम सड़कों पे निकलेंगे और हम इस सड़कों से निकलकर जो है मोदी से सवाल पूछेंगे। वो कह रहे हैं कि माफी मांग लेते राहुल गांधी, क्या चला जाता है? अहंकार है राहुल गांधी में। देखिए, अहंकार की बात नहीं है। अहंकार किस बात का? आप ये समझिए, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। 2019 कर्नाटका के लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने जो बोला, वो चीज को उठा के वो 2019 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 2023 में, क्योंकि राहुल गांधी जी रेगुलरली इनसे सवाल पूछ रहे थे। अब इनके पास जवाब नहीं है तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई राहुल गांधी की जबान को कैसे बंद करें। राहुल गांधी का वो जो केस है वो फटाफट से राहुल गांधी जी का केस सूरत में निकाला, फास्ट ट्रैक पे चलाया, 2 दिन में उसका सजा भी सुना दी, सदस्यता भी रद्द कर दी और इन्होंने वेट नहीं किया, इनका घर भी छीन लिया। ये जो मर्जी कर ले, हम मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी का हर एक कार्यकर्ता डट के उनके साथ खड़ा है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ, आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी को। 2024 में चुनाव है, लड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसे आपको किसने कह दिया हम लड़ रहे हैं? कानून क्या कहता है? हाँ, कानून क्या कहता है? आज हम लड़ रहे हैं और हम जाएंगे और अपील भी करेंगे और राहुल गांधी जी लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लग रहा है 2024 बिल्कुल, राहुल गांधी जी इस देश की आवाज को उठा रहे हैं। इस देश के हर वर्ग के मुद्दे को, किसानों के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, और ये सरकार सिर्फ चुप्पी साधे हुए है और इस लड़ाई को जो है वो बंद नहीं करवा सकते। राहुल गांधी जी की आवाज को दबा नहीं सकते। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से बन रहे हैं। देखिए, ये तो तानाशाह की सरकार है और गुंडागर्दी की सरकार है। जो मर्जी बोलने में क्या जाता है? ये लोग राहुल गांधी करते हैं। ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। आपने कभी देखा लोकतंत्र में संसद को म्यूट होते हुए? ये 2014 के बाद एक नया युग निकला है जहाँ पे संसद को म्यूट कर दिया जाता है। ये है लोकतंत्र की रोजाना होती हत्या। तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या प्लान है? इस तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी का एक ही संदेश है, डरो मत, और हम मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी जिंदाबाद। 56 इंच का सीना। राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
56 इंच का सीना कहा जाता है मोदी जी का। 56 इंच का सीना है अगर, हाँ। तो मैं चैलेंज कर रही हूँ मोदी जी को। आज मैं यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ कि अडानी पे सवाल पूछिए, अडानी की मित्रता को साइड में रखिए और जेपीसी की जांच कीजिए। अपनी मित्रता को साइड पे रखकर इस देश की भलाई के लिए अडानी की जांच बिठाइए, जेपीसी की जांच लाइए। वो कहते हैं 2014 के बाद असली विकास हुआ है। 2014 के बस तो सिर्फ विनाश हुआ है। क्या विनाश हुआ है? विनाश ही विनाश है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान भूखा मर रहा है, किसान के फसल खराब हो रही है और यहाँ पे देश के युवाओं को बोल दिया जाता है कि आप पकौड़े तले, पर पकौड़े तलने के लिए उनके पास सरसों का तेल खरीदने के भी पैसे नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत है। वो कहते हैं कि तो विनाश हुआ है। 2014 के बाद सिर्फ देश का विकास नहीं, विकास तो ये सरकार केवल अपना कर रही है, देश का तो विनाश हो रहा है। मोदी, वो कहते हैं कि मोदी जी जो है 18 घंटे काम करते हैं देश के विकास के लिए, ऐसा आपको नहीं लगता? हाथ जोड़ के विनती है उनसे, ऐसा 18 घंटे काम ना करें। अगर ऐसा 18 घंटे काम करने के बाद ये नतीजा है तो देश, कहना नहीं चाहती मैं कि वो युग आने वाला है कि सब जो है बैठ के रोएंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। क्या नतीजा है? क्या नतीजा है? मोदी जी को संन्यास ले लेना चाहिए और सबसे पहले मोदी जी को बोलो कि वो जाकर राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दे। मैं आपको कह रही हूँ, राहुल जी और मोदी जी को आमने सामने बिठा लो और आपस में बात करवा लो और फिर देखो क्या रिजल्ट आता है, आपको पता चलेगा असली पप्पू कौन है। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं टिक पाएंगे? वो राहुल बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, उनके सवालों का जवाब से भागते हैं, डरते हैं मोदी जी राहुल गांधी से। पढ़े लिखे हैं मोदी जी, तभी तो डिग्री सामने रखी है। तभी तो ऐसी डिग्री है, डर रहे हैं। डिग्री हो भी, डिग्री तो फॉल्स डिग्री भी दिखा देंगे, लेकिन मोदी जी के अपने बयान में था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, डिग्री से क्या लेना देना, और है तो दिखाएं ना। मैं तो कहती हूँ मोदी जी मोहे डिग्री दिखाओ। अमित शाह ने दिखाई नहीं है। अमित शाह के दिखाने से क्या होता है? अमित शाह के डिग्री दिखाने से क्या होता है? ये तानाशाह की सरकार है। मुद्दा ये है कि ये राहुल गांधी से डरते हैं और हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। हम ये आपके नेता को नेता नहीं मानते, वो बोलते हैं मैच्योर नहीं है। कौन बोलता? बीजेपी वाले बोलते हैं। बीजेपी तो खुद ही 2 रुपए के रुपल्ली के ट्रॉलर्स रह गए। इनके मंत्री और संतरी सब निकल आते हैं। जब राहुल गांधी जी एक ट्वीट कर देना तो सारे संतरी मंत्री निकल कर जो है राहुल गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं। और अगर इनको लगता है कि राहुल गांधी में दम नहीं है तो इनके पूरे मंत्री संतरी निकल कर राहुल गांधी जी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अगर इतनी मेहनत ये देश के विकास में कर देते तो देश तरक्की कर जाता। तो देश में विकास नहीं हुआ ना, मेहनत नहीं कर रहे। मैंने दिन रात जिस देश के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए विनाश का कार्य किया है। हर वर्ग जो है आज रो रहा है, युवा जो है वो बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा क्रॉस कर रही है और ये सब अपने पूंजीपति दोस्तों का विकास करवा रहे हैं, जनता का नहीं। वो कहते हैं कि लास्ट सवाल कि वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिला घर से बाहर निकल सकती है और महिलाएं उनके खिलाफ ये जंतर मंतर पे विरोध कर रही है। महिलाएं घर से बाहर कब निकल सकती हैं बताओ? अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले बीजेपी के ही यहाँ पे जो एक एमएलए हैं कि कौन थे, प्रॉपर मुझे याद नहीं है, उनकी गाड़ी से एक जिंदा लाश गई। तो ये कौन सा विकास है? कौन सी महिला सुरक्षित है? भाजपा के राज में बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार से बेटियों को बचना पड़ रहा है। बेटियों को भाजपा से बचाओ का नारा मैं दे रही हूँ आपको। तो ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं करे। महिला सशक्तिकरण को तो छोड़ ही दो, महिला की सुरक्षा भी नहीं होती इनसे। तो इसलिए हम राहुल गांधी जी की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे।